हेलो। चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, जिस वक़्त आप लोग का एग्ज़ामिनेशन खत्म हुआ था और मैं तुरंत आकर आप लोग का आंसर मिलाया था और मैंने उसी वक़्त कहा था कि शानदार विश्लेषण के साथ मैं दोबारा आऊँगा और जहाँ पर आप अपने आंसर्स को 100% मैच करेंगे और जो एकदम से 100% पुख्ता ऑप्शन होगा, पुख्ता आंसर होगा, जो आपको कन्फर्म कर देगा कि आपके कितने सही हैं और कितने सही नहीं हैं। मेरे साथियों, आप लोगों ने लगातार देखा कि पूरे आपके एग्जामिनेशन का सही विश्लेषण करके, सही रिसर्च करके कि आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और किस तरह से आपकी एग्जामिनेशन चलती है, वो सारी चीज़ का अध्ययन करने के बाद हमने आपकी तैयारी स्टार्ट किया था। और तैयारी 2.0, 3.0, तो यहाँ तक जो आपका हमारा दौर रहा, लगातार आप एप्लीकेशन पर बने रहे, यूट्यूब पर बने रहे। और मेरे साथियों, जिस प्रकार से 1.0 में क्वेश्चन आया, 2.0 में क्वेश्चन आया, उसी आधार पर आगे की भी तैयारी आप लोगों को हमने कराई। ये आपकी खुशकिस्मती थी कि इस बार आप जब पेपर देने गए तो आपको उम्मीद से आसान क्वेश्चन दिखा। यानी जो हम लोगों ने उम्मीद किया था उतना क्वेश्चन नहीं गया था। लेकिन हाँ, ये तो बीपीएससी है, अपना रंग तो कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करके, कुछ टेक्निकल पॉइंट का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन में आपको परेशान अवश्य किया। लेकिन मेरे साथियों, अब देखो, मैं अभी आपके सामने पूरा हर चीज़ का एनालिसिस करके आया हूँ। सबसे पहले एनालिसिस कहने का मीनिंग ये हुआ कि मेरे दोस्त देखो, ऐसा है कि मार्केट में बच्चे को तो बहुत बेनिफिट मिला है, लेकिन मार्केट में शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट टारगेट करके बात कर रहे हैं। खैर, उनको बधाई हो अगर ऐसा करते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं मेरे दोस्त कि ये देखो, ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस ये दोनों ही एक ही चीज है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है, ये उनका अनुप्रयोग है। ठीक है, और ये है मेंसुरेशन और ये रहा आपकी ज्योमेट्री। मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताऊं कि जियोमेट्री की 8 क्वेश्चन और ट्रिगोनोमेट्री की 9 क्वेश्चन और मेंसुरेशन की 10 क्वेश्चन, आप इन 3 चैप्टर को मिला लें अगर, तो आप देखोगे 9, 8, 17, 17 और 10 कितने 27 क्वेश्चन पूछे गए। और आप ये देख लो कि 27 क्वेश्चन यहां से है, फिर 8 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मेरे दोस्त, मैं ये मेंसुरेशन ज्योमेट्री की ही बात कर लूं तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है। तो ये वेटेज आपके पेपर में 1.0 में रखा था। एकदम सिमिलरली इसके ही जब हम मेरे दोस्त 2.0 में आते हैं 9th-10th को लेकर, आप देखो मेंसुरेशन यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और रही बात ज्योमेट्री की, तो यहाँ भी 8 क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, मैं ये कह के तैयारी कराना स्टार्ट किया कि जो 80 क्वेश्चन के आपके 9th-10th में 25% प्लस सिलेबस जो है, 25% प्लस सिलेबस ये मेंसुरेशन और जियोमेट्री की है। तो मैंने क्या गलत किया? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। आप देख लो, अगर परसेंटेज का भी ज्ञान नहीं हो तो खैर फिर ऊपर वाला ही मेरे दोस्त भला करेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज का जरा भी ज्ञान होगा तब तो केवल और केवल मेंसुरेशन से ही अगर देख लें
तो पता चल जाएगा कि ये हमारा 25% है। ठीक है, तो मेरे दोस्त 25% सिर्फ मेंसुरेशन है। अगर उसमें ज्योमेट्री जोड़ देंगे तो समझ लो क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 30% से भी ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरा कहना यह है कि एग्जामिनेशन जो की है उसी को आधार बना के हम शिक्षक लोग आपकी तैयारी कराते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हमें तैयारी कराना है, आपको तैयारी कराना है। हमने तैयारी कराया है, 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, आप लोगों ने बनाया है, और क्या ही फर्क पड़ता है, हाथी बाजार चलते हैं तो बोलने वाले लोग बोलते ही रहेंगे। तो आइए मेरे दोस्त, हम लोग अपना काम करते हैं, और आपको आपके सिलेक्शन से मतलब है, और हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमेशा से सर्वाधिक रिजल्ट दिए हैं, और आगे भी आप लोगों का साथ प्यार रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो वही चीज अगेन एंड अगेन होता रहेगा, और उसमें भी हम लोग मेरे दोस्त दोहराते रहेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक जो पिछली बार परफॉर्मेंस था उससे कई गुना परफॉर्मेंस और इस बार दिया जाएगा। तो आइए मेरे दोस्त, वेलकम है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये पूरा हमने एनालिसिस आप लोग के सामने पहले ही रखा था, एक बार फिर हम लेके आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब 3.0 का पूरा पेपर हो जाएगा फिर 4.0 के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, और फिर 4.0 की हम लोग तैयारी करेंगे। फिलहाल आइए हम लोग तेजी में एनालिसिस करते हैं, सटीक विश्लेषण। देखिए मेरे दोस्त, हमें कहा ए का 80% और बी का 50% आपस में बराबर है। अब देखिए ए का 80% ये 4/5 हो गया, और बी का मेरे दोस्त 50% यानी कि 1/2। अगर हम यहां से ए और बी करने चले जाएंगे तो ये 5/8 हो जाएगा। आप यहां से देख लो कि ए 5 रेशियो है और बी हमारा 8 रेशियो है। अब ये देखिए बी हमारा 8 रेशियो है, ए हमारा 5 रेशियो है। ठीक है, आप मेरे दोस्त जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आपको 160 नजर आएगा। x की वैल्यू मांग रहा था 160, जिनका भी आया होगा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए मेरे दोस्त अब हम बात करें इस क्वेश्चन की। एक रोम्बस की परिधि, यानी एक देखो वर्ड कैसे लिखा है, रोम्बस है ना, जबकि आप सब जानते हो कि रोम्बस ये इंग्लिश वर्ड है, और उसको व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखा गया। पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में सेट किया गया, और उसका जो गूगल ट्रांसलेटर से जो हिंदी किया जाता है तो इसी तरह की हिंदी बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो आइए, हमारे पास एक रोम्बस है। आप सब जानते हो कि रोम्बस में आमने सामने, मेरे दोस्त आप सभी लोग आंसर मिला चुके हैं, इसलिए हम बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, हड़बड़ा के नहीं। ठीक है, तो 2500 हमारे पास इसका पेरीमीटर है। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे और 25 हो जाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, 25 25 25 25 ये हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। ओके, तो 25 25 25 कहोगे तो मिलके परिमाप 100 हो जाएगा। ठीक है, अब एक डायगोनल है 14। आप सब जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। तब तो मेरे दोस्त जो 14 है वो हमारा क्या होगा, 7 और 7 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 25 है, ये 7 है, तो ट्रिपलेट से ये कितने होंगे, तो मेरे मित्र ये 24 हो जाएंगे। अगर ये 24 हो जाएंगे तो मेरे दोस्त ये कितने 24 हो, ये भी 24 हो जाएंगे। ठीक है ना, आइए अब हमें D1 D2 दोनों पता है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा, 1/2। एक डायगोनल हमारा 14 हो जाएगा, और मेरे दोस्त दूसरा हमारा 48 हो जाएगा। अब यहां से आप देखने जाओगे तो ये 7 8 56 और ये 28 और 5 33, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्या का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, तो बताइए उनका योगफल क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप सबको पता है, दो संख्या का प्रोडक्ट अगर हमारे पास 289 है, ठीक है, और मेरे दोस्त उनके वर्गों का योगफल ये दो संख्या का गुणनफल 120 है और वर्गों का योगफल 289 है। ठीक है, आप क्या देखते हो मेरे दोस्त, आप ये देख रहे हो ऐसा दो नंबर जिसको गुणा करने से 120 स्क्वायर करके जोड़े तो मेरे दोस्त ये हमारा 289 हो जाएगा। सिंपल सा दिख रहा है कि 15 और 8, 15 ठीक 120 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225, और ये मेरे दोस्त 64, ये हमारा 289 होगा। तो इस तरीके से हमें ए का मान 15, बी का मान 8 दिख गया है। दोनों का हमें योगफल पूछा है, तब 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23। जिन्होंने 23 लगाया होगा उनका बिल्कुल सटीक आंसर और सही आंसर आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी? तो मेरे दोस्त, आप सबको पता है कि टाइम बराबर दूरी बटे चाल होती है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई यानी कि 350 मीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही साथ वहां स्पीड क्या काम करेगा? तो मेरे दोस्त 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप क्या करें, इसे 5/18 से गुना करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि 5/18 से गुना करने पर यह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, मीटर से मीटर हमारा कैंसिल आउट हो गया। 18 पचे 90। तो मेरे दोस्त ये 5 पचे 25, 25 से हम इसको काटेंगे तो मेरे दोस्त ये हमें 14 सेकेंड नजर आएगा। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आओ ध्यान दो। दो संकेंद्रीय वृत्तों दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियां 88 और 132 है, कह रहे इसके वलय का एरिया क्या होगा? अब मेरे दोस्त देखो, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। अब कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर पर दो सर्कल। ठीक है। इसकी परिधियां दिया है 88 और मेरे दोस्त 132। आप सबको पता है कि 2πr, ठीक है, 2πr ये मेरे दोस्त हमारा परिधि है। और यहां भी अगर आप 2πr करते हो तो ये भी आपका परिधि हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इस r का मान हमारा 21 आएगा और मेरे दोस्त इस r का मान हमारा क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त 44 दूनी ये 14 हो जाएगा। यानी आपने देखा ये हमारा 14 हो गया था और ये हमारा मेरे दोस्त 21 हो गया। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको इस रोड का एरिया चाहिए, ठीक है, तो रोड का एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो मेरे दोस्त, रोड का एरिया फाइंड करने के लिए बाहरी वृत्त की एरिया में से अंदर वाले वृत्त के एरिया को घटाओगे, यानी पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ज्यादा लिखोगे 22/7 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लीजिए मेरे दोस्त, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त 21 और 14 ये हमारा 35 होगा और a माइनस बी हमारा 7 होगा। अब 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट होगा। लो ये 70 और हो जाएगा 77। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 77, मेरे दोस्त ये 770 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक साथ काम किया है। अब देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। वे दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो दोनों मिलकर मेरे दोस्त काम करते हैं कितने दिन? 4 दिन। तो सबसे पहले टोटल वर्क देख लो 60। ये 12 पचे 60 और 15 चौको 60। क्या हुआ है? तो दोनों मिलके मेरे दोस्त काम किया है। दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है? तो दोनों मिलकर मेरे दोस्त इन्होंने काम किया है 4 दिन। तो 5 4 9, एक दिन में 9, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 36। और अब मेरे दोस्त कौन काम करना छोड़ दिया? तो अब ए ने काम करना छोड़ दिया तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? करना है 60 काम और मेरे दोस्त बी अगर करना चाहेगा तो कितने दिन लग जाएंगे? तो मेरे दोस्त आप यहां पर देखोगे ध्यान से, एक मिनट देखोगे ध्यान से मेरे दोस्त कि काम बचे कितने हैं। अब 60 में 36 काम हो गया तो काम बच गए हैं 24 और इसको अगर बी करने आएंगे तो टाइम लग जाएगा हमारा 6 दिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा 6 आंसर हो गया। जिन्होंने 6 लगाया होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आइए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है। एकदम ध्यान से देखते रहो। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो उसके गृहस्थ को चीनी किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितना कमी करना होगा ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? ये तो आप सटीक पढ़ते हो। 25% से बढ़ेगा तो 20% से घटाना होगा। 33 से बढ़े साढ़े 33 सहित 1/3 से बढ़ेगा तो 25 से घटाना होगा। 50 से बढ़ेगा तो 33 सहित 1/3 से घटाना होगा। चिंता की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। आइए अब मेरे दोस्त इसको देखिए। एक तांबे की तार को मोड़कर जब स्क्वायर बनाया गया,
एक तांबे के तार को मोड़कर जब स्क्वायर बनाया गया तो वो 121 सेमी स्क्वायर मेरे दोस्त जगह 6 का। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, कह रहा है कि इसे जब वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। घबराने की क्या ही बात है, जिस तार से वर्ग बनाया गया उसी से वृत्त बनाया गया, तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब बताओ जी, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा क्या हो जाएगा 11, और जब भुजा 11 हो गया तो परिमाप क्या होगा 4 गुने भुजा, और वृत्त का मेरे दोस्त परिधि क्या होगा 2 पाई और आर। जैसे ही आप 2 पाई आर करोगे तो ये 22 से 22 हम 44 से 44 चला जाएगा, आर का मान हमारा 7 हो जाएगा। तो लीजिए मेरे दोस्त, आर का मान 7 हो गया है, जिन्होंने बनाया उनका बिल्कुल सही है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% से बढ़ा दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो मेरे दोस्त आप देख रहे हो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज में कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। 50% की वृद्धि करने का मतलब 1/2 की वृद्धि करना, यानी 2 से बढ़कर त्रिज्या 3 हो गया। दो त्रिज्या है तो 2 बार वृद्धि होगा, तो यहां भी त्रिज्या 2 से बढ़कर 3 हो जाएगा, तो एरिया यहाँ 4 हो जाएगी और यहाँ पर एरिया हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ एरिया हमारा 4 होगा और यहाँ एरिया बढ़कर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त हम अगर वृद्धि देखना चाहेंगे तो वृद्धि कितने का हुआ है 5 का, 4 से इंटू 100 125। बाकी आप सक्सेसिव भी कर सकते हो, डायरेक्ट 50 प्लस 50 है, 50 गुने 50/100 कर सकते हो, तो भी आपका 125 ही आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लॉन्च अभी हम बताएंगे मेरे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बस अपना काम करो। आइए, ये हमारा क्या था 104 नंबर। आइए अब 105 पे चलते हैं। अब दरअसल इसको देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 सेमी स्क्वायर हैं, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब देखो यहां पर ये क्षेत्रफल दिए हुए हैं, संगत ऊंचाई का अनुपात मांगा है, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल का सीधा वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, जो वर्गमूल होगा वही आपका संगत भुजा का, संगत ऊंचाई हो, संगत भुजा हो, संगत परिमाप हो, संगत कोण गार्धक हो, इन रेडियस हो, सरकम रेडियस हो, सबका वही रेशियो होगा। और मेरे दोस्त आपको ये पता होगा, दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वही संगत भुजा के वर्ग का, संगत ऊंचाई के वर्ग का, संगत माध्यिका के वर्ग का, संगत कोण के अर्धक के वर्ग का, संगत परिमाप के वर्ग का, अंतः त्रिज्या के वर्ग का, परित्रिज्या के वर्ग का। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त आगे बढ़े। अब थोड़ा सा इसको देखिए, 280 मीटर गहरे और 3 मीटर व्यास वाले नलकूप की खुदाई की कीमत इतना रुपए प्रति मीटर की दर से क्या होगा। नलकूप का मतलब क्या है, एक बोरिंग है, और बोरिंग का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, बेलन। ठीक है, अरे एक जस्ट लाइक कुआं है जिसकी गहराई इतना है और मेरे दोस्त व्यास इतना, व्यास इतना है तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या सीधे व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट इन्होंने मीटर क्यूब के हिसाब से दिया, यानी वॉल्यूम के हिसाब से दिया है। तो चलिए हम वॉल्यूम पर बात कर लें सबसे पहले। तो मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए पाई आर स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 9/4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी मेरे दोस्त ये पाई आर स्क्वायर और साथ में एच, एच हमारा है 280 इतना मीटर क्यूब।
तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन कॉस्ट निकालना है तो मेरे दोस्त आपको 3.60 प्रति मीटर क्यूब के हिसाब से है, तो उसे आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप में से जिन्होंने बनाया होगा एकदम सही रहा होगा, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे भाई? 105। देखो मेरे दोस्त, आप लोग कुछ लोग गलत कर रहे हो। आप ये समझो कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ लोग आप में से ऑप्शन नंबर डी को आंसर लगाने की बात कर रहे हैं। डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त क्या है ना कि 81 और 49 को सिंपलेस्ट करेंगे तो 9 और 7 बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए डी तो नहीं होगा। आइए इसको देखिए, वो कौन सी संख्या है जिसे अनुपात 49:68 की प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर 6:7 हमारा हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये 49 और 68 की प्रत्येक संख्या में, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक हमारा 49 है, एक हमारा 68 है। हमें कहा कि इनमें रेशियो है, रेशियो को ही उठाओ ना, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि रेशियो है और आगे भी रेशियो है। तो क्या जोड़ दें? तो मान लो इसमें एक्स जोड़ देते हैं, तो कह रहा है कि इसका रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 6:7। आप सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, यहां से भी आपको 65 ही आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी आपको 65 आ जाएगा। बाकी मेरे दोस्त आप सीधे आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सीधा आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो। ये 65 आप जोड़ के देख लो। 65 आप जैसे ही जोड़ोगे ये 114 होगा और ये 133 होगा। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे? 19 सते और 19 ये 19 6 14, हाँ 19 7 133, यानी 6:7 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आओ मेरे दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या लिखता है? किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% क्या होगा? मेरे दोस्त, किसी संख्या के 25%, किसी संख्या के 25% का 40% कितना है? हमारा 80 है। किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, ठीक है। अब क्या कहता है मेरे दोस्त? उसी संख्या का 60% क्या होगा? अब आप मेरे दोस्त यहां देख लो कि 2 दूनी हमारा 4 होगा, x का मान 800 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मुझे x नहीं चाहिए, मुझे इसका 60% चाहिए, यानी 480 चाहिए। तो आइए 480 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है। आओ मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मैं जानता हूं आप लोगों ने एनालिसिस एक बार देख लिया है, इसीलिए इस वक्त आपकी इच्छा थोड़ा सा कम कर रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कंफर्मेशन के साथ आपके साथ आंसर रख रहा हूं, क्योंकि बाद में ये लोग, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में, और मेरे दोस्त इसमें ए और बी ये दोनों मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। तो आप ही बताइए, जो काम 30 दिन में हो सकता है, जो काम 50 दिन में हो सकता है, ठीक है, तो काम होगा क्या? इन दोनों का एलसीएम मेरे मित्र 150। अब 30 दिन में 150, एक दिन में 5, 50 दिन में 150, तो एक दिन में 3। अब आप बताओ मेरे दोस्त कि ये ए और बी 3 और ये हमारा ए बी सी जो है वो 5, तो ए बी का क्षमता हमारा 5 है, सॉरी, ए बी का क्षमता हमारा यहाँ से 3 है, तीनों मिला के है 5। 5 में 3 तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। अब मेरे दोस्त देख रहे हो कि कह रहे सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? सी की क्षमता है 2, तो 150 काम करने में 75 दिन लगेंगे। 75 जिसने बनाया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 5:2 है। यदि अंतर है मेरे दोस्त 27, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगा? यहीं पे अंतर देख लो, 3 और 3 जो है वो 27 है, एक हमारा 9 हो जाएगा। और जब एक हमारा 9 हो जाएगा तो मेरे दोस्त देखो पिता की उम्र कितना होगा? 9 5 45, पिता और पुत्र है ना, तो मेरे दोस्त 45 वर्तमान में है, 6 साल बाद पूछ रहा है, तो 51 हो जाएगा। 51 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब चलते हैं मेरे दोस्तों। अब यहां देखिए, x का जिस मान के लिए x की पावर x बराबर 7 की पावर x प्लस 49, x का वो मान क्या है? x की पावर x बराबर x की पावर
ठीक है, 7 की पावर x प्लस 49। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप यहां देखिए, अब देखो मेरे दोस्त, या तो आप इसको सॉल्व करो और नहीं तो मेरे दोस्त आप इसको ऑप्शन पुट कर लो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन मान लो 49 पुट कर लेते हो तो ये 49 की पावर 49 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। और इधर क्या होगा, इधर मेरे दोस्त हमारे पास क्या हो जाएगा, 49 रखेंगे तो 7 की पावर 98 हो जाएगा। जानते हो 7 की पावर 98 इधर भी हो जाएगा, 49 को 7 का स्क्वायर करेंगे, ये पावर में 49 है तो 7 की पावर 98 इधर भी हो जाएगा, 7 की पावर 98 इधर भी हो गया, यानी बराबर साबित हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये देखो ये क्या है, हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। हमें कहता है द्विघात समीकरण जिसका जर, देखो कितने खतरनाक वर्ड है, जर का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण जिनका रूट समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जरों का पारस्परिक है। ये जरों के पारस्परिक का मतलब समझते हैं, जरों के पारस्परिक का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमें कहा द्विघात समीकरण जिनका रूट इस रूट का रेसिप्रोकल है, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसके रूट को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए हम अल्फा और बीटा मान लिए, क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब आप ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट क्या हो जाएगा सी बाई, ठीक है, अब माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब यहां देखिए इस द्विघात के हम रूट अल्फा बीटा माने थे तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल आ गया। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगा है जिनके रूट इनका इनवर्स है, सॉरी रेसिप्रोकल। तो मेरे दोस्त अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय बीटा। ठीक है, अब 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा रूट वाले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा इंटू एक्स और प्लस 1 बाय अल्फा और इंटू 1 बाय बीटा बराबर 0। अब थोड़ा यहाँ देखिएगा कि ये हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है मेरे दोस्त, और ये हमारा बीटा प्लस अल्फा और इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। अब आप मान पुट कर सकते हो, यहाँ से आप मान पुट भी अगर कर लेते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, तो मेरे दोस्त अल्फा प्लस बीटा हमारा है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए और इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस 1 बाई ये मेरे दोस्त अल्फा बीटा है सी बाई ए। अब यहाँ एस ए कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स और प्लस ए बाई सी बराबर 0 होगा, ज़्यादा ज़्यादा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। यानी मेरे दोस्त हमारे पास ये आपको दिख जाएंगे ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 जो आ रहा है वो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है मेरे दोस्त, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, चल अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको थोड़ा देखो, कह रहे एक्स की पावर 25 प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देना है, जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर करके एक्स का मान निकाल लो और मेरे दोस्त एक्स का वही मान आप यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, ये हमारा 25 है और प्लस 1 माइनस 1 की पावर ऑड नंबर माइनस 1 ये प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे 0, तो मेरे दोस्त लीजिए ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हो गया मेरे दोस्त। मेरे भाई मैं आपको क्या बोलूं, मैंने ईमानदारी से और शांति से आपकी तैयारी कराई है, पूरी ताकत झोंक दी है, रात को रात नहीं दिन को दिन नहीं। कल भी मैंने जो क्लास कराया था, आप वीडियो पड़ा हुआ है जाके आप देखिए, कल भी मैंने आपको एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम कल कराया है, और मेरे दोस्त कल कराया था और आज पेपर में आ गया। ठीक है, तो कितना आप लोग लक्की हो ये बात देख सकते हो कि हर वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहा है। ठीक है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपकी सेवा करने का हमें मौका मिला है। ठीक है, आइए मेरे दोस्त चलते हैं, और बाकी आप ही जनता जनार्दन हो, कोई कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन रूठ गए समझो जमाना ही रूठ गया, है ना, आप जिस दिन रूठ गए मैं समझूंगा ऊपर वाला ही रूठ गया। लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो, आप सभी लोग जब तक प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार के साथ हो, अमरजीत सर के साथ हो, तब तक हमें किसी की कोई परवाह नहीं, है ना, जिसकी जो मन करे वो बोलते रहे। ठीक है, आइए चलिए मेरे दोस्त, आपका साथ है, आपका विश्वास है, तो एनर्जी कायम था, कायम है और कायम रहेगा।
साथ ही साथ यूं कहूं कि जलवा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का जलवा कायम था, जलवा कायम है और जलवा कायम रहेगा। ठीक है, ध्यान दो। 21 और 100 तक सभी पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, फ्रॉम 21 टू 100, ठीक है। तो अगर हमें 21, 22, 23 इस तरह से 100 तक के नंबर को अगर मेरे दोस्त जोड़ना है, अगर 100 तक के नंबर को जोड़ना है तो आखिर हम कैसे काम करें यहाँ पर? तो सिंपल सी बात है, ये लगातार समान अंतर में, अगर ये समान अंतर में जा रहा है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल, तो क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 80। अब एपी के 80 पदों का योगफल निकालना है, तो 80/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। मित्र ये क्या हो जाएगा? 40 और गुना 121, तो ये 0, ये 4 और 12 चौके 48। तो आप आराम से मेरे दोस्त काम कर सकते हो, 12 4 48, और बिल्कुल सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा। आइए मेरे दोस्त, इसको देखिए। मेरे दोस्त, मैं जैसे ही डिस्कशन खत्म करूंगा ना, आप सभी लोग जब भी इस वीडियो को देखते हो, जो भी प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह के साथ जुड़े हुए थे, अपना रिव्यू जरूर लिखना, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, और ये मेरे दोस्त हमारा 0.2। डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? तो ये आप देख लो मेरे दोस्त अच्छे से, ये रूट 9 का मान 3, रूट 64 का मान 8, डेसिमल हटाओगे 0 होगा, 40 दिया 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 120 कह सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है? अब आप ये देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा? तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और इंटू मेरे दोस्त ए माइनस बी, या तो आप ये बोलते हैं या ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कह रहे कि अगर समीकरण इतना बराबर 0 जरों के समान और वास्तव हैं मतलब इसके मूल जो है ना वो इक्वल और रियल है, तो बताओ m के मान क्या होंगे? सबसे पहली बात, ये एक्स स्क्वायर देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म, एक्स वाली एक टर्म, अचर पद वाली एक टर्म। तो देखो यहाँ यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, पहले गुना कर लो, गुना करोगे ये 2x स्क्वायर होगा माइनस mx होगा और प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मेरे दोस्त आप देख लो कि 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 12 बराबर 0। मेरे दोस्त ये हमें द्विघात समीकरण है और हमें कहा गया कि मूल बराबर हैं, रूट तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो माइनस बी का स्क्वायर बी एम स्क्वायर हो जाएगा। 4a कितना है हमारा? 3 है, और c कितना है? 12 बराबर 0 है। अब आप यहां से देख लो कि मेरे दोस्त ये m स्क्वायर बराबर क्या होगा? 144, तो m का मान प्लस माइनस मेरे दोस्त 12 होगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, इसको देखिए। हमें कहा गया इनमें कौन परिमेय संख्या है? केवल और केवल यही है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, ये परिमेय है और मां की परिमेय नहीं है। अब देखो 119 की बात करें मेरे दोस्त, इसमें आप देख लो ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, और ये हम यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो मेरे दोस्त ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है और ये हमारा कॉमन, यानी कि हम दोनों में देख रहे हैं, तीनों में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है,
जो हमारा क्या होगा, इसकी दोस्त मेरे SCF हो जाएगा। जो सब में कॉमन होंगे वही तो SCF होगा, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 3/4। आप या तो क्रॉस गुना कर लो और नहीं तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लो। इतना सिंपल है, क्रॉस ही गुना कर लो ना, y और बराबर ये देख लो मेरे दोस्त 3x और -3y। 3x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और ये जाके उस पर माइनस का 4y हो जाएगा। यहाँ से आप x बटा वाई देखोगे 4/2 2/1 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये तो मेरे दोस्त साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि थीटा का योगफल 90 डिग्री है। किसी एक को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और बिल्कुल मेरे दोस्त 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मेरे दोस्त, आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन, ठीक है मेरे दोस्त, साइन, अब देखो होता क्या है कि आप लोग बहुत टाइम से आप लोग की पढ़ाई लिखाई मेरे दोस्त छूटा रहता है। कुछ लोग इंटरमीडिएट के बाद फिजिक्स लेके पढ़ रहे होते हैं, काफ़ी दिन फिजिक्स मैथ्स पढ़ा हुआ हो जाता है, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे होते हैं, तो कुछ बातें उनके दिमाग से निकल जाती है। तो वैसी स्थिति में रेंज उंज वाली बात तो ज़्यादा ऐसे भी समझ में नहीं आता है ना, जो समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें। तो इसे हालांकि मैं आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से भी बता सकता हूँ, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा सिंपल सी बात, क्या, n इंटू 360 और प्लस थीटा। मेरे दोस्त ये n इंटू 360, 2 पाई का मतलब 360, तो n इंटू 360 प्लस थीटा ऑलवेज मेरे दोस्त आपका साइन थीटा ही होगा। तब तो आप यहाँ देख लो, ये तो मेरे दोस्त आपका साइन x है ही, और इंटू ये देखो 2 पाई प्लस एक्स, 360 प्लस थीटा है, तो ये भी हमारा साइन x हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त वहाँ देखो 2 इंटू 2 पाई प्लस एक्स है, तो वो भी हमारा मेरे दोस्त साइन ही x होगा। तो इस तरीके से साइन x साइन x साइन x मेरे दोस्त आता रहेगा। और कितनी बार आएगा, तो देखो ये n तक टर्म है, तो मेरे दोस्त ये n बार आएगा। और किसी चीज को n बार लिख के मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल सी बात है कि उसकी पावर n हो जाएगी, यानी साइन टू दी पावर nx। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन्होंने बनाया है बहुत अच्छा है। ठीक है, अरे इसमें कुछ है कहाँ मेरे दोस्त, इसमें कुछ है कहाँ। देखो ये 2 इंटू 2 पाई प्लस एक्स है, यहाँ भी आप देख लो n इंटू 2 पाई प्लस एक्स है। मैंने आपको क्या बताया, साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा बराबर से, यानी 2 पाई में किसी भी चीज से गुना हुआ होता रहेगा, हमेशा साइन थीटा आता रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, बस वही तो हमने यहाँ पे किया है, इसमें समझने योग्य बात ही क्या है। ठीक है, अब इसको देखो ये क्या है मित्र मेरे, हमें ये कह रहा है 100 लंबाई एक मीनार की छाया की लंबाई। ठीक है, 100 मीटर मीनार की छाया की लंबाई है 100√3। 100 मीटर लंबे मीनार के छाया की लंबाई, 100 मीटर लंबा मीनार है, छाया की लंबाई 100√3 मीटर है। ठीक है, अब मेरे दोस्त क्या है यहाँ पर, ये 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 1 है √3 है, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें कहा मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बताइए, तो मीनार की चोटी का कोण कितना है, तो मेरे दोस्त ये 30 है। तो इस तरीके से 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। सभी लोग आप में से 30 लगाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये कहता है कि एक कोण और उनका पूरक कोण का योगफल कोसाइन है। तो बताइए सर, सॉरी, एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन फाइंड कीजिए। अगर एक कोण को हम थीटा कह दें तो उसका मेरे दोस्त पूरक क्या हो जाएगा, तो उसका पूरक हो जाएगा 90 और माइनस थीटा। उसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो फाइनल 90 रहेगा, और 90 का अगर कोसाइन चाहिए तो मेरे दोस्त हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर और प्लस साइन, कॉस स्क्वायर बाय साइन। मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करो, साइन आप एलसीएम ले लो, ये आपका कॉस, ये आपका कॉस स्क्वायर है, और मेरे दोस्त ये आपका साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, और बाय में साइन, और 1 बाय साइन आपका कॉसेक हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखो ये तो आप सिंपल जानते हो, इस फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन रहता है तो जो न्यूमेरेटर में 1 माइनस साइन 1 माइनस
मतलब 1 माइनस साइन या 1 माइनस कॉस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा, चुपचाप यहाँ से उठा के और बाहर कर देना मेरे दोस्त। जो अगर यहाँ पर प्लस है ना, 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन से गुना भाग करोगे ना, तो ये ऊपर वाला जो है एज इट इज बाहर आएगा, और वो साइन है तो मेरे दोस्त नीचे क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग आप कर दो, 1 बाई कॉस और माइनस मित्र मेरे ये साइन बाय कॉस, क्या हो जाएगा ये आपका सेक और माइनस में टेन हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसे देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, cos 50 का मान इतना है, cos 40 का मान क्या होगा, सॉरी साइन 40 है, साइन 40 को बदलोगे cos 85 आ जाएगा, साइन 40 को बदलोगे cos 85 आएगा, और यही cos 50 का मान तो दिया हुआ है, तो जो cos 50 होगा वही आपका साइन 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आ जाओ मेरे दोस्त, आप ये देखो cos 90 साइन 90, तो 0 अगर हम √3 भी करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि मेरे दोस्त बहुत ही फेमस है, और 1.0 का क्वेश्चन है, साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 बिल्कुल 1 हो जाएगा। ये तो कन्फर्म आंसर है आपके पास। ये देखो मेरे दोस्त, आप लोग कह रहे थे ना कि सर नया बैच कब से आ रहा है, तो ये है मेरे दोस्त आपका नया बैच। ठीक है, ये 4.0 के लिए बैच है, 4.0 6 to 8 के लिए महाभारत बैच का नाम है। ये 26, ये मेरे दोस्त आप अभी ज्वाइन करोगे और 26 तारीख से आपको इसमें न्यू सेशन दिखेगा। ठीक है, तो महाभारत बैच जो है ये 10 जून लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मेरे दोस्त ये कुरुक्षेत्र बैच पहले स्टार्ट हुआ था, कुरुक्षेत्र 4.0, तो कुछ चल गया था कुरुक्षेत्र 4.0, इसलिए इसको लाया गया है। ठीक है, तो आप महाभारत बैच के अंदर एंट्री करके और आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे दोस्त एक बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर इंग्लिश में किस बात कर रहे हो, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो इसकी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश के अंदर इसमें सप्लीमेंट्री लिखा हुआ था। अगर मेरे दोस्त इंग्लिश के अंदर सप्लीमेंट्री लिखा होगा तो फिर तो इसका हिंदी हो जाएगा समपूरक। वैसी अवस्था में एक कोण थीटा, तो एक हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, आप दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 180, फिर इसका कोसाइन निकालने चले जाओगे तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति में क्या होगा, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर फिर -1 आ जाएगा अगर सप्लीमेंट्री हुआ तो। ठीक है, बाकी यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से। ठीक है, अब आओ मेरे दोस्त, यहाँ देखो, ये तो बस वैल्यू पुट करना है इसको। अब देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, अब 2 इंटू 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60 होगा, √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -5, और ये हमारा cos 45 1/√2 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख लो, अब √2 है, सॉल्व करेंगे तो फिर तो इनमें से कोई आना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेने चले जाएंगे तो हमें फिर तो √2 तो दिखना ही दिखना है, और √2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, कोसाइन का मतलब कॉस होता है। ठीक है, कोसाइन का मतलब कॉस होता है, ओके, टेंजेंट का मतलब टेन होता है। ठीक है, अब इसको देखो मेरे दोस्त, बहुलक, अब माध्यमातिका देके बहुलक मांगा है, आप सबको पता होगा 3 गुने माध्यक और बराबर 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्यक। ठीक है, तो ये हमारा 3 गुने माध्यक, और माध्यक है कितना मेरे दोस्त हमारा 28, और बराबर बहुलक, तो बहुलक तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 2 गुने माध्य हमें मालूम है। 84 में 60 जाएगा, x का मान 24 आएगा, तो बहुलक मेरे दोस्त हमारे पास 24 हो जाएंगे। ठीक है, बहुलक हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखो, और ये मेरे दोस्त महाभारत बैच जो आपके लिए 80 मार्क्स, ये मेरे दोस्त 9th 10th के लिए है, ये 9th 10th के लिए भी, और ये भी हमारा महाभारत बैच ही है।
तो आपके जो भी दोस्त मित्र वगैरह इस बैच के अंदर शामिल होना चाहेंगे आप उसे बता देंगे, ये 26 तारीख से आपका बैच आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर आते हैं, इसकी बात करते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय से लेना, देखिए प्राकृत संख्या के समुच्चय से लेना एक संख्या जो 2 और 3 दोनों के द्वारा विभाज्य हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब आप देखो, जो संख्या मेरे मित्र 2 और 3 दोनों से कटेगा वो इनके एलसीएम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो इनके एलसीएम 6 से भी कटेगा, वो मेरे दोस्त इनका एलसीएम 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो वो इनका एलसीएम हमारा 6 से भी कटेगा। अब मेरे दोस्त देखो, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरीके से आप 13 14 15 16 17 18 इसी तरीके से आप इसे लिखते हुए जाएंगे तो आपको पता है कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 6 से डिविजिबल होने वाली। तो 6 से डिविजिबल होने वाली अगर आप ढूंढोगे तो मेरे दोस्त आप देखोगे कि 6 से डिविजिबल होने वाली पहली नंबर यहाँ मिलेगा, फिर मेरे दोस्त दूसरी नंबर यहाँ मिलेगा, फिर मेरे दोस्त तीसरी नंबर यहाँ मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल होने वाली है, हर 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल होने वाली है, हर 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल होने वाली है। तो सीधा सीधा कह दोगे कि हर 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल होने वाली है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में मेरे दोस्त एक संख्या जो 2 और 3 से कट रही है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। तो 1/6 जिन्होंने लगाया होगा आप में से उन सबका सही है। ठीक है, चलिए ऑफलाइन करना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के हेड ब्रांच आप भिगना पहाड़ी में आ जाएंगे, सैदपुर मोड़ के पास। 26 तारीख से 4 बजे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 4 बजे से आप टीआरई 4.0 के लिए तैयार रहेंगे। 26 जुलाई। अब आप मेरे दोस्त इसकी बात कर लो, ध्यान दो, एम जीएम और एचएम के बीच संबंध। अब देखो एम जीएम और एचएम के बीच संबंध देखोगे तो मेरे दोस्त ये हमारे पास, ध्यान से इसको समझो, एम जीएम एचएम के में हमारे पास क्या संबंध होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दो बराबर चीज के लिए एम बराबर होते हैं जीएम के और ये बराबर होते हैं एचएम के। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जब ए और बी आपस में बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में हमारा जो एम होता है वो बड़ा जीएम से और जीएम बड़ा होता है एचएम से। लेकिन ए जब मेरे दोस्त पता ना चले कि बराबर टर्म के लिए लिख रहा है या बराबर टर्म बराबर टर्म के लिए लिख रहा है डिफरेंट टर्म के लिए लिख रहा है, इससे तो पता ही नहीं चल रहा है किसके लिए लिखा जा रहा है। वैसी स्थिति में दोनों पॉसिबिलिटी बताना होगा, यानी आपको एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, ठीक है, और जीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम। तो इस स्थिति में आपका जो आंसर होगा ये मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही वो ऑप्शन है जो मैंने आपको लगातार बताया है, यही वो ऑप्शन है जो मेरे दोस्त मैंने आपको कल भी बताया था और आप बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, हाँ चलो, मैं आपका सबका रिप्लाई दूंगा। अरे करा रहा हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। क्या क्या रिप्लाई चाहिए बताओ, क्या रिप्लाई चाहिए आपको। 4.0 के लिए तो है, ये तो ऑनलाइन की ही बात बताया था मैं, ये ऑनलाइन है महाभारत बैच और ऑफलाइन आपको बता ही दिया।
ठीक है मेरे दोस्त, आओ ध्यान दो। सूरज तिवारी, नहीं ऐसा नहीं है। जो आपको मैंने आंसर दिया है और मेरे दोस्त जो क्वेश्चन पूछा मैंने वही आपको आंसर दिया है, ठीक है। चल, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब इसको देखो, ये हमें मेरे दोस्त क्या कह रहा है, पहली n प्राकृत संख्या, पहली n प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य क्या होगा। अब ये देखिए, n प्राकृत संख्या का जो योग होता है, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन, और ये 2n+1, और बाय में कितने 6, ये तो योगफल हो गया। आपको माध्य चाहिए तो आपको पदों की संख्या से भाग भी देना होगा, यानी आपका मेरे दोस्त यही आंसर आएगा। कौन सा आंसर मेरे दोस्त, ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लो मेरे दोस्त, ये 6 to 8 9 10 के लिए कॉम्बो बैच है, ठीक है, महाभारत की। तो जिन्हें 4.0 के लिए आना होगा वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। आई, ध्यान दीजिए, देखो कह रहा है कि 6 पासे फेंक कर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की मेरे दोस्त प्रायिकता क्या होगी। अब आप मुझे पहले ये बताइए, जब हम मेरे दोस्त 6 पासे फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल इवेंट 6 की पावर 6, यही होगा। हमें क्या चाहिए, तो हमारा जो इवेंट है फेवरेबल इवेंट, वो ये कहता है कि जब हम मेरे दोस्त 6 पासे फेंकेंगे तो 6 पासे को अगर हम रोल करते हैं तो हमारे सामने एक बार में 6 सरफेस खुलेगा, और हम क्या चाहते हैं, 6 पर अलग अलग आए। तो 6 पर मेरे दोस्त अलग अलग आने का मतलब क्या है, एक पर 6, एक पर 5, एक पर 4, एक पर 3, एक पर 2, एक पर 1, ठीक है। तो इस तरीके, एक तरह से मेरे दोस्त ये क्या है, सजाना है, सजाना। अब जैसे देखो ना मेरे दोस्त, ये देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6, अगर हम 6 पासा को रोल करेंगे तो एक बार में 6 फेस हमारे सामने आए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हो, हर फेस पर अलग अलग आएगा, हर फेस पर अलग अलग आएगा, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 6 फेस है, और हर फेस पर आपको पता है, हर डाइस पर 1 2 3 4 5 से लेकर 6 तक लिखा है। तो मेरे मित्र यहाँ पर तो 6 में से अगर कोई भी एक इस पर आ गया, तो मेरे दोस्त जो इस पर आ गया वो इस पर नहीं आना चाहिए, तब तो इस पर बचे हुए 5 में से कोई एक रहेगा। अब 5 में से कोई एक आ गया मेरे दोस्त, तो फिर यहाँ के लिए मेरे दोस्त 4 ही रहेंगे, 4 में से कोई एक आएगा। फिर मेरे दोस्त इसके लिए 3 रहेंगे, 3 में से कोई एक आएगा। और यहाँ उसके बाद यहाँ पर इस यहाँ के लिए 2 रहेगा, 2 में से कोई एक आएगा, और एक बचेगा जो मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 6 पेज सामने हैं और सब पर अलग अलग चाहिए, तो एक पासे पर तो 1 से 6 तक के अंक होते हैं। तो मान लो यहाँ पर अगर 6 आ गया है, ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो सवाल यह है कि जब हम पहला फेस को देखने गए तो यहाँ पर 1 से 6 में से कोई भी हो सकता है। जब हम दूसरे फेस को देखने गए तो जो यहाँ हो सकता है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोला कि 6 पर अलग अलग होना चाहिए। तो जो इस फेस पर दिख गया वो यहाँ नहीं दिखेगा। इस फेस पर अगर कोई एक डिजिट दिख गया है तब तो मेरे पास अब 5 ही फेस बचा, और वहाँ पर रहने के लिए 5 डिजिट भी है, 5 ही संख्या है, एक से ठीक है। तो 5 ही संख्या है, इसका मतलब इस पर 5 में से कोई हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके लिए 4 ही फेस बचेगा, 4 में से कोई हो सकता है, इसके लिए 3 में से कोई हो सकता है, इसके लिए 2 में से कोई हो सकता है, इसके लिए 1 में से कोई हो सकता है। और जब मेरे दोस्त हम इसी को कंबाइंड करते हैं तो यही तो हमारा फैक्टोरियल 6 होता है। ओके, हाँ जी सर। तब तो यहाँ पर हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा मेरे दोस्त कुल परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार फेंकते हो, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मेरे दोस्त आप कितनों बार भी फेंकना है फेंक लो, आप जितना बार फेंकना चाहते हो फेंक लो, ठीक है। अगर एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार अगर आप हेड की बात कर रहे हो तो याद रखना, कम से कम वन हेड, है ना, कम से कम आप वन हेड की बात करो या कम से कम वन टेल की बात करो। इसके लिए आपको करना क्या है, क्या मैंने सिखाया था, टोटल में से आपको क्या करना है, एक घटा देना है। तो टोटल क्या, 2 सिक्का उछाले हो तो टोटल घटना 4, 4 में से घटाओगे 3 हो जाएगा। मेरे अनुकूल परिणाम यही हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मेरे अनुकूल परिणाम 3 है, 2 सिक्का को उछालोगे टोटल परिणाम 4 होगा। ये सब बनाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो आप ऐसे ही बना सकते हो बिना कुछ किए हुए, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त चलते, ये क्या है हमारा, इसको समझो।
तो कह रहा है कि दो रिक्तियों के एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे। अगर पति के चयन की संभावना 1/7 है और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है, तो वे दोनों के चयन की संभावना क्या है? तो मेरे तो सबसे बड़ी बात है क्या, दो रिक्ति है और दो लोग भी वहां पर हैं। सॉरी, दो रिक्ति है, दो जगह खाली है ना, पति है और पत्नी है। तो क्या यहाँ ये पॉसिबिलिटी बनता है कि पति का सिलेक्शन होगा तो पत्नी का नहीं, पत्नी का होगा तो पति का नहीं? अरे दो पोस्ट है ना, तो दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। तो वो वाली थिंकिंग हमें लाना ही नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पत्नी का चयन होना पति के चयन पर निर्भर नहीं कर रहा है और पति का चयन होना पत्नी के चयन पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। और जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये इंडिपेंडेंट पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मेरे दोस्त एक का 1/7 है, दूसरे का 1/5 है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 1/35, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमारा 1/35 है। ठीक है, चलो अब देखो इसको, ये क्या है मेरे दोस्त, ये देखो हमसे कह रहा है कि मॉड क्या होगा। अब मेरे भाई हम लोगों ने मॉड को डिफाइन कैसे किया है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी अनुसंधान में, किसी एक्सपेरिमेंट में जिस चरमान की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो या जो चरमान सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा मॉड होगा। चेक करते हैं तो देखे हैं कि 13 भी 2 बार है, 17 भी 2 बार है। अब हम किसको प्रोबेबिलिटी बोले, यानी कि मेरे दोस्त दो दो ऐसा डिजिट है जो दो दो बार है। तो इस अवस्था में प्रोबेबिलिटी, हालांकि मेरे दोस्त मैंने कहा था उस वक्त कि मैं आपको पूरी तरह से चीज़ों को कंफर्म करके और 100% श्योर आंसर आपके सामने लेके आऊँगा, और मैं 2 दिन बाद की बात किया था, लेकिन चूंकि मुझे पटना से बाहर जाना है इसलिए मेरे दोस्त मैं सोचा कि आज ही करा दूँ। ठीक है, आओ। अब देखो जब इस तरह की उलझन आपके सामने आएगा तो फिर आपको जेंडल फॉर्म का यूज करना होगा। जेंडल फॉर्म का यूज करके करना है। अब देखो जैसे कि हमने आपको ये भी बताया था, ये थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको ये भी कहा था कि इस तरह की केस अगर कभी भी सामने आ जाए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी के रूप में, तो हमारा एलसीई हो गया, फ्रीक्वेंसी के रूप में 4, 8, 10। ठीक है मेरे दोस्त, 4, 8, 10। फिर से मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा 1 मिनट रुक जाओ, 4, 10 है ना, 8 है, फिर से 10, 6 और 5 है। तो मेरे दोस्त इस वक्त मैंने आपको मॉड क्लास ढूंढने के लिए बताया था, और मैंने क्या कहा था मॉड क्लास ढूंढने के लिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को हम मॉड क्लास कहते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 मेरे दोस्त 10 का है, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो क्या बोला था मैंने, ऐसी स्थिति में ना इसे कहना ना इसे कहना, जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा उसको तुम अपना मॉड क्लास कहना। यही तो मैंने कहा था। आप कहोगे हाँ जी सर, लेकिन ये तो मैंने क्लास मॉड क्लास के लिए कहा था, बट यहाँ पर मेरे दोस्त कोई एक सबसे ज्यादा बार आएगा तो बहुलक हो जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर दो दो अगर सेम टाइम आने लग जाएगा, अब 17 को हम कहें कि 13 को हम कहें, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जनरल फॉर्म का यूज करना, और जनरल फॉर्म आपका ये है 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक और प्लस 2 गुने। ठीक है, अब आओ इसकी जरूरत की चीज को आपको यहां से फाइंड करना है, माध्यिका निकालना है। 11, 13, 13, ये 15, ये 17, ये 17 और मेरे दोस्त ये 19। क्या करोगे अब आप यहाँ पर, तो मेरे दोस्त 3 3 को आप छांट दो, तो यही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये आपका मीडियन हो गया। और रही बात आपको माध्य निकालने की, तो आप माध्य निकाल लो यहीं पर, देख लो 3 3 6 1 7 7 5 12 12 14 26 26 और 9 हो जाएगा 35 का 5, 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 हो जाएगा कितना 3 7 5 12 12 7 19 19 7 26 9 35, 35 के लिए 5 हो गया। और ये मेरे दोस्त 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, और कितने टर्म है, 7 टर्म है, कितना हो गया 15। अब आओ बैठा दो यहाँ पर,
3 गुने माध्य का हमारा 15 है, मॉड तो हमें पता नहीं, और 2 गुने माध्य भी हमारा 15 है, 30 आके 45 में घट जाएगा, तो मेरे दोस्त हमारा 15 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आओ, मेरे दोस्त देखो, मैं कल पटना से बाहर निकल रहा हूं, तो आपकी क्लासेज मैं अभी ऑफिशियली नोटिस दे दूंगा। 22 और 23 2 दिन आपका क्लास नहीं होगा, 24 से अपने टाइम पर आपका क्लास होने लगेगा, पहले ही आपको मैं कंफर्म कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है और बी द्वारा 2/3 है, तो दोनों के प्रॉब्लम को हल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ में नहीं आने लगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, क्या है, तो आप ज़्यादा मत सोचना। आपको पता होगा कि वन में से नहीं होने की बात को हटाते हैं तो होने की बात आएगा, और वन में से होने की बात हटाते हैं तो नहीं होने की बात आएगा। ठीक है, तो जब नहीं कुछ समझ में आए तो आप किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब आप मुझे ये बताओ, ये ए है हमारा और ये हमारा बी है। मैं पूछता हूं, अगर ए द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो मेरे दोस्त इसका मीनिंग जानते हो क्या है? इसका मीनिंग है कि 2 चांस में 1 चांस है कि वो हल कर देगा। तो अगर 2 चांस में 1 चांस हल कर देता है, मतलब 2 चांस में 1 चांस है कि हल कर देगा, यानी 1 चांस है कि हल नहीं करेगा। तो सिंपल, अगर 1 में से घटाना है तो सीधे 1 में से 1/2 घटा लो तो भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3, यानी 3 चांस में 2 चांस है कि ये भी हल कर देगा। तो 3 में अगर 2 चांस है कि हल कर देगा, इसका मतलब 1 चांस है कि हल नहीं करेगा। या यूं कहो, 1 में से बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हटा दो तो सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी आ चुका है आपके सामने, बस आप इसे कंबाइन कर दो, ये आपको 1/6 नजर आएगा। तो 1/6 जो है ना, सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है, तो कोई बात नहीं, 1 में से सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी को हटा दो, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी मेरे दोस्त अपने आप आ जाएगा, यानी 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि माध्यिका बताइए, सजाना है सजा लो, नहीं सजाना है तो मत सजाओ। अब देखो, सबसे छोटा नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको सजाना होता है। 1 2 3 5 5 6 7 7 और मेरे दोस्त 9। बताओ कितने नंबर हैं? 3 3 6 3 9। तो देखो 3 3 6 3 9, अगर आप इसको सजाओगे तो मेरे मित्र 4 और 4 क्या होगा? मीडियन। तो मीडियन हमारा 5 हो जाएगा। हो गया ये? ओके। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है? अब देखो यहाँ पर कि मेरे दोस्त 4 समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, और रेडियस प्रत्येक वृत्त की 1 है। अगर मेरे दोस्त रेडियस 1 है, आप गौर से देखिए, ये आपको एक वर्ग नजर आएगा 2 सेमी भुजा वाला। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त ये क्या है? ये मेरे दोस्त क्वाड्रांट, क्वाड्रांट। ठीक है, अगर ये क्वाड्रांट है, 4 क्वाड्रांट, 4 क्वाड्रांट मिलके क्या हो जाता है? एक हमारा सर्कल। ठीक है, अब 4 क्वाड्रांट मिलकर एक सर्कल, तो क्या करोगे? आपको ये शेडेड चाहिए ना, तो आप मेरे दोस्त क्या करो, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 क्वाड्रांट यानी कि एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लो। ठीक है, अब ये बताओ 4 माइनस पाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आओ अब इसको देखते हैं, ये क्या है? मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर थोड़ा डाटा का एरर है हिंदी में। 4 पुरुष और 7 स्त्री जो है ना, यहाँ और नहीं है, यहाँ पर मेरे दोस्त हिंदी में या, इंग्लिश में और है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 4 मेल या 7 फीमेल। ठीक है, तो 4 पुरुष या 7 महिला, 4 मैन एंड 7 वोमेन। ओके, किसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए, 8 मैन एंड 7 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले आप ये देख लो मेरे दोस्त, 4 मेन और 7 वोमेन,
60 ही दिन में करते हैं, मतलब दोनों की इफिशियंसी सेम है। अगर 4 मैन बराबर 7 वोमेन, तो मैन अपॉन वोमेन करेंगे तो ये 7/4 हो चुका है। यानी आप ध्यान दो, ये आपका मैन है और ये आपका वोमेन है। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, टोटल वर्क कहने का मीनिंग क्या हो गया, किसी एक को उठा लो, 4 मैन या 7 वोमेन को, 4 मैन को ही उठा लो। 4 मैन काम करता है तो 60 दिन में काम करता है। ठीक है, तो बताइए मेन की इफिशियंसी हमारा क्या 7, इसका मतलब टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 28 और गुने में 60। अब 28 गुने 60, टोटल वर्क जो हमारा 28 और गुने 60 है, उसी को करने के लिए 8 मेन और 4 7 वोमेन आ रहे हैं। 8 मेन कहने का मीनिंग है 56, 7 वोमेन कहने का मीनिंग है क्या 28। तो 56 और 28 यानी 84 की क्षमता से आ रहे हैं। तो बताइए कितना टाइम लगेगा, 20 दिन का टाइम लगेगा। 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल भी 40 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, एंड से आपका काम यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे या से ही काम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर या कर दिया। इंग्लिश क्वेश्चन तो मेरे सामने है नहीं, मैंने कहा इंग्लिश में हो सकता है, और पर मेरे दोस्त ये नहीं बनेगा, और पे मेरे दोस्त इसकी सीन बन नहीं रही है। यहाँ पर मेरे दोस्त या रहेगी तो भी इसकी सीन बनेगी। ठीक है चलो, तो फिर रॉन्ग होगा और क्या। ठीक है, अब ये देखो, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अब देखो यहां भी देखो, इसमें भी गलती है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% खरीदा होता, नहीं 20% कम में खरीदा होता, इंग्लिश में लेस लिखा होगा। ठीक है 25% के लाभ पर बेचता है, अगर 20% कम में खरीदा होगा, 10.5 की हानि पर, 10.5 की हानि पर बेचा होगा, यानी पहले से 10.5 कम में बेचा होगा। ठीक है, तो उसे आज 30% का लाभ होगा। बताओ सर वस्तु की लागत क्या होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, रियल सीपी को 100 मान लेंगे। अब रियल सीपी को हम 100 मानते हैं, तो तनिक दिमाग लगाना। रियल सीपी हमारा 100 है, 25% के लाभ पर बेचने की बात करेंगे तो हम श्योर है कि मेरे दोस्त इसे 125 में सही करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 20% कम में खरीदे होते, यानी 80 में खरीदे होते, ठीक है, और साथ ही साथ पहले से 10.5 रुपए कम में बेचे होते, तो हमें 30% की लाभ होती। 80 का 30% 24, 24 इसमें जोड़ दीजिए आपका, है ना, क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। ओके, अब ये देखो 125 का चीज को 124 में बेचेगा तो एक का नुकसान तो हो ही जाएगा, और वही जो है ना बिक्री मूल्य में, सॉरी, एक की कमी तो हो ही जाएगा, और वही कमी कितने का हुआ है, एक की कमी हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी, ये 104, जोड़ोगे तो 104 आएगा। तो मेरे दोस्त कमी कितने का हो गया 21 का। तो बिक्री मूल्य में रेशियो में कमी 21 का, रुपया में कमी इतने का। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो मित्र ये 1/2 होगा। क्यों, 10.5/21 यानी 1/2। जब एक रेशियो का मान 1/2, तो 100 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 50 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसका 50। ठीक है, चल अब चलते हैं मेरे दोस्त हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखना, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाता है, हर बार उसे 5 घंटे लगते हैं। देखिए 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर 30 किलोमीटर वो 5 घंटे में जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत अगर 18 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 5 घंटे में, तो 3.6 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए, हमें चाहिए धारा की चाल। धारा का वेग चाहिए तो घटाना होगा, नाव सीना हो गया 2s बराबर, इससे इसको घटाएंगे 2.4, s बराबर हो जाएगा 1.2, यानी 1.2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पर आइए, इसको देखिए क्या है। देखो इसमें कह रहा है कि स्प्रिट में मिलाए गए पानी का अनुपात, स्प्रिट में मिलाए गए पानी का अनुपात, ठीक है, स्प्रिट में मिलाए गए पानी
का लागत मूल्य पर, ध्यान देना अच्छे से, स्प्रिट में पानी मिला दिया और लागत मूल्य पर बेच दिया, तो कहता है बताओ अनुपात क्या होगा। स्प्रिट में मिलाए गए पानी का अनुपात क्या होगा अगर लागत मूल्य पर ही बेचा गया हो और 25 का लाभ कमाया हो। तो जब कभी भी आप सीपी पर बेच करके 25% या जितना भी परसेंट का लाभ कमाओ, फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/4 का लाभ होगा। अब 1/4 का लाभ होगा जिसमें ये क्या है सीपी, और मेरे दोस्त ये क्या है प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है वही जो आप मिलाते हो, यानी कि यहाँ पर अगर हम मिल्क वाटर, ठीक है मेरे भाई, मिल्क वाटर और अगर हम मिक्सचर का रेशियो ले लें तो क्या कहेंगे, हम प्योर चीज 4 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं पानी, यानी मिलाकर मिश्रण हो गया हमारा 5। अब क्या चाहिए हमें, हमें कह रहा है कि स्प्रिट में मिलाए गए पानी का अनुपात चाहिए, यानी कि स्प्रिट और वाटर का रेशियो चाहिए। तो स्प्रिट हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है स्प्रिट ही है ये, और वाटर हमारा 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आओ मेरे दोस्त अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या है, अब हम एक तरफ आर्टिकल लिख लेते हैं, एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ मेरे दोस्त प्राइस। क्या किए आप, 10 रुपए में 10 रुपए में 11 पेंसिल बेच, 10 रुपए में 11 पेंसिल आपने खरीदा और उसके बाद 11 रुपए में 10 पेंसिल को बेच दिया। तो मेरे दोस्त 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदा है और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, तो खरीदी गई और बेची गई। पेंसिल की संख्या सेम करना है, सेम कर दो क्योंकि जितना खरीदे हैं सब बेचे हैं, ठीक है। तो सेम करने के लिए इसमें 10 से गुना, इसमें 11 से गुना, यहाँ 10 से तो यहाँ भी 10 से, यहाँ 11 से तो यहाँ भी 11 से, यानी कि 100 का चीज बेच दिए हैं 121 में, इसका मतलब आपको 21% का लाभ हो गया, 21% की प्रॉफिट हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, आओ चलते हैं हम 143 की। अब 147, अब 147 क्या है, यदि आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए। हेलो 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 हेलो, आओ मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, वॉइस आ गया, वॉइस आ गया, वॉइस आ गया मेरे दोस्त, वॉइस आ गया। देखो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है मैं इसका थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर आप फेरे में पड़ जाओगे और फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
और मैंने फर्स्ट टाइम में इसको आंसर लगा दिया था, बट ये आंसर है नहीं मेरे दोस्त, ये आपका आंसर है नहीं। आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। आप कहोगे वो क्यों? आप एनालिसिस करने वाली चीज है मेरे दोस्त, देख सकते हो, एनालिसिस करने वाली चीज है। चेक करने में रखा ही क्या है। अब ये देखो, यहां पर हम अगर चेक कर रहे हैं तो 2 पाई में 1 से गुना है, तो 2 पाई में 2 से गुना है, और यहाँ पर देखो 2 पाई में n से गुना है। तो इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल लिखना भी अगर चाहेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। एक हमारा साइन x है और इंटू ये साइन, और यहाँ देखो ये 2 पाई प्लस x है। फिर मेरे दोस्त क्या है साइन, आप देख रहे हो 4 पाई मेरे दोस्त प्लस x है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा 2 बढ़ रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस x हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त ये बढ़ते हुए मेरे दोस्त यहाँ पे साइन ऑफ एंगल मेरे दोस्त ये n इंटू 2 पाई प्लस एक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ अगर थोड़ा चेक कर ले अपने आप को, ये 1 इंटू 2 पाई प्लस एक्स दिखेगा, ये 2 इंटू 2 पाई प्लस एक्स दिखेगा मेरे दोस्त, ये हमारा 3 इंटू 2 पाई ये प्लस एक्स दिखेगा, और ये n इंटू 2 पाई प्लस एक्स दिखेगा। तब तो मेरे 2 पाई में 1 से गुना, 2 पाई में 2 से गुना, 2 पाई में 3 से गुना, जा जाके 2 पाई में n से गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि n टर्म तो हमारा यहीं से यहाँ तक हो जाएगा ना, है ना। और n साइन इंटू n इंटू 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है। तो ये वाली साइन तो आपके बाहर ही रह जाएंगे, और इसके बाद आपका साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, n गुने 360 प्लस थीटा हमेशा ही मेरे दोस्त क्या होता रहेगा साइन एक्स, तो n बार तो मेरे दोस्त हमारा यही हो जाएगा। तो आप यहाँ ये देख पाओगे कि मेरे दोस्त ये साइन एक्स है ना, ये हमारा क्या है साइन एक्स, और ये साइन एक्स अगर n बार होगा तो ये मेरे दोस्त हमारा साइन की पावर nx, साइन की पावर nx हो जाएगा। तो अब यहाँ ये भी देख लो कि आधार अगर समान रहेगा तो गुना में पावर ऐड हो जाएगा। ये मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, किसको कुछ याद नहीं रहता है मेरे दोस्त, बताओ। हम इसको टीचर ग्रुप में शेयर कर देंगे मेरे दोस्त, आओ। बाबा हाथ कुदाली सबको हल्के लगता है भाई, ठीक है, और जब खुद से कुदाली चलाना पड़ता है ना तब लगता है अरे कुदाली का ये वजन था। सूली पर अगर कोई चढ़ जाता है तो सूली का एहसास उसको होता है, उसको क्या एहसास सूली का होगा, जो मखमली अंदाज में चलता है और मखमली अंदाज में जीवन को समझता है। अरे संजू क्या कह रहे हो मेरे दोस्त, संजू कहो कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज कीजिए, क्या करूं, बोलोगे तब ना कुछ करूंगा। एक आयत की प्रत्येक आयाम 100% की भी हम आपसे पूछेंगे, किसी क्वेश्चन में दुविधा है प्रॉब्लम है तो हम उसको आपके सामने रखेंगे मेरे दोस्त, आप बोलना हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देखो यदि आयत के आयाम 100% से वृद्धि कर दी जाए, देखो 100% की वृद्धि का मतलब क्या होता है 2 गुना करना। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई LB होगा तो एरिया ये होगा। अगर आप डायमेंशन को 100% बढ़ाओगे मतलब लंबाई को भी डबल, और मेरे मित्र आप चौड़ाई को भी डबल करोगे, चौड़ाई को भी डबल करोगे क्या हो जाएगा आपका पूरे भी हो जाएगा। तो आप यहां से ये देखोगे मेरे मित्र, देखते रहना। ठीक है, आप यहां से ये देखो LB से 4LB हो गया, 3 की वृद्धि हुआ इससे 1 से और इंटू 100 तो 300% हो गया। ऐसे भी 4 गुना होने का मतलब 300% ही होता है। बोल संजू मेरे भाई क्या कहना चाहते हो। राकेश कुमार ले लिया नाम आपका। ध्यान दो, शंकु की ऊंचाई 4.8 है, इसके आधार का व्यास 4 सेमी है, इसकी तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब ये देख मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक शंकु है जिसकी ये त्रिज्या हो गई, ये तुम्हारी ऊंचाई हो गई।
अब आप देख रहे हो कि ऊंचाई हमारा 4.8 है और त्रिज्या हमारा 4 सेमी है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप कहोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसकी तिरछी ऊंचाई मांगा है, तो मेरे दोस्त देखो व्यास हमारा 4 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 2 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 2 ही ले लो। ठीक है। एल चाहिए, तो एल क्या होगा, रूट के अंदर h², ये हो जाएगा हमारा 23.04 प्लस मेरे दोस्त ये 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 27.04। आप अगर इसको वर्गमूल निकालोगे 5.2 होगा, ये आपका सही है 5.2। इसी का सिंह, क्या ही दिक्कत है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर है, ठीक है, आपको याद होगा। अब वृत्त की परिधि बोले तो 2 पाई, मेंसुरेशन में कराया था ना ये क्वेश्चन, हूबहू डाटा के साथ पेपर में है, फिर भी पता नहीं लोगों को मिर्ची क्यों लग जाता है। अगर किसी को चैलेंज करना है तो पढ़ा के चैलेंज करना है, बच्चे को ऐसा पढ़ाना है कि उसके पेपर में जो पढ़ा दो बस आ जाए पेपर में, डाटा नहीं उस टाइप का आ जाए, है ना। तो पढ़ा के काम करना है, यूं ही कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त वृत्त की परिधि 2πr है और वर्ग की परिधि 4 गुने भुजा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखना मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो वृत्त की परिधि क्या होगा, 2π और, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 2 हो गया और ये हमारा 11 हो गया। अब 11/7 ये हमारा भुजा बाय r हो गया है, ठीक है। अब ये देखो हमारा 11 है और ये हमारा 4 है। क्या मांगा है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वृत्त की चर्चा है, πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अगर आप रेशियो लेने जाओगे 7 से 7 कट गया, 11 दूनी, ये हो गया 14:11, 14:11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। टीजीटी के लिए अगर आपको कोर्स लेना है तो महाभारत बैच जाके ज्वाइन कर लो, कुरुक्षेत्र 4.0 या महाभारत बैच जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है मेरे दोस्त। कौन सा बैच लें सर, अर्जुन बैच या कोई और। अर्जुन बैच 4.0 के लिए आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी आप काम करो अपना, बैच के अंदर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन देखो अर्जुन बैच, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी कुछ देर में आपका अर्जुन बैच आने वाला है, अर्जुन बैच आएगा। लेकिन अर्जुन बैच आने से पहले मेरे दोस्त आपका अर्जुन बैच 3 ये आपका कमिंग सून है, ठीक है। 1 मिनट, 4 अगस्त के लास्ट में, ठीक है मेरे दोस्त, अगस्त के लास्ट में, और अगस्त के लास्ट में अर्जुन बैच 3 आएगा। और अर्जुन बैच 3 के अंदर पहले ही आपको 4000 प्लस क्वेश्चन, 4000 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन डिस्कशन का बैच होगा, क्वेश्चन डिस्कशन का, ठीक है। और ये फायदा उसी को होगा जिसने एक बार पूरा पढ़ाई की होगी अच्छे से। इसलिए आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए हमारे साथ 2 रूप में जुड़ना होता है। एक तो आप हमारे टारगेट बैच के अंदर जुड़ते हैं जो कंसेप्ट के साथ चलता है, ठीक है, जो आपके लिए महाभारत बैच, और मेरे दोस्त ये आप कहो तो कुरुक्षेत्र 4.0 आ चुका है। इसमें मेरे दोस्त आपका कंसेप्ट प्लस, ठीक है, टाइप वाइज एंड मिसलेनियस, ये आपका इसमें चलना है, ठीक है। ओके, तो ये चलना है आपका कुरुक्षेत्र 4.0 महाभारत 4.0 में, ठीक है। लेकिन ये जो अर्जुन बैच 3 होगा इसमें 4000 क्वेश्चन चैप्टर वाइज होगा, ओनली ये क्वेश्चन डिस्कशन का होगा। इसका पहले से हम मेरे दोस्त ई बुक बना करके एक ही साथ आपको पहले ही दे देंगे, बार बार पीडीएफ अपलोड करने का
प्रॉब्लम रहता है कि पीडीएफ नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला, पहले ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा 4000 प्लस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होगा मेरे दोस्त। और रही बात इसकी फ़ी क्या होगी, तो फ़ी उस समय तय किया जाएगा जब मेरे दोस्त ये बैच आएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब कुछ बच्चे पूछ दिए तो मैंने बता दिया, इसमें क्या बुरा है। ध्यान दो मेरे दोस्त, ये 5 संख्याओं का माध्य 18 है। एक को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। तो 5 संख्या का माध्य 18 है, योगफल 90 हो जाएगा। एक संख्या हटा देंगे 4 संख्या बचेगा। 4 संख्या का माध्य हमारा 16 है, यहाँ योगफल 90 होगा, यहाँ हमारा 64 होगा, डिफरेंस ले लीजिए 26 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहीं पर क्या हो गया आपका समाप्त। ठीक है, तो मैं मेरे दोस्त यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोग बस एक ही बात कहूँगा, थोड़ा अब हंस दीजिए तो मुझे लगेगा कि आप गुस्सा नहीं। देखो, अब आप में से जितने भी लोग हैं, मैं लास्ट में बस एक बात कहूँगा कि मेरे दोस्त देखो, आप लोग का प्यार और आप लोग का मोहब्बत इतना ईमानदारी से मिला है, और हम प्लेटफॉर्म वाले भी आपकी इस तरीके से सेवा किए हैं, इसका असर दिखता है मेरे दोस्त। ठीक है, और भी क्वेश्चन है? और क्वेश्चन कहाँ है मेरे दोस्त? पीछे छोड़ दिए हैं कुछ क्वेश्चन। कहाँ पर पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गया भाई? रुको चेक कर लेते हैं। जितना स्लाइड होगा उतना तो मैंने कराया है। जितना कराया तो है मेरे दोस्त। लेकिन इसमें 66 क्वेश्चन ही है। रुको 1 मिनट। मेरे मित्र थोड़ा सा रुक जाओ, बस तुरंत खोल रहे हैं। हम्म,
मेरे दोस्त देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो। अब अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन नया बना हुआ नहीं है, तो हम यहीं से आप लोग को, चलिए तो यहीं से हम आप लोग को करवा देते हैं। आइए अब आप देखिए यहाँ पर 76 से मेरे दोस्त मैं करवाया हुआ हूँ, सिर्फ दिखा देता हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास ये नया पीपीटी इसका बना हुआ नहीं है। ठीक है, उस समय मैं करा रहा था तो वही क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैं बस करा देता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि क्षेत्र एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देकर उसका परिमाप मांगा है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, भुजा 40, परिमाप हमारा 120 हो गया। 76 नंबर का 120 आंसर हो जाएगा। 77 में देख लो, कह रहे हैं कि लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को 20% से बढ़ा दी जाए। अगर आप शंकु की बात करोगे 1/3 पाई स्क्वायर एच आयतन होता है, 1/3 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, परसेंटेज इनक्रीज डिक्रीज में उनका कोई रोल नहीं होता। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को ही 20% से बढ़ाया गया। 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 से बढ़ाना, यानी 5 था बढ़ के 6 हो जाएगा, 5 था बढ़ के 6 हो जाएगा। और ऊंचाई को भी 20% से ही बढ़ाया गया, तो ऊंचाई भी मेरे दोस्त 5 था 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम हमारा 125 था, बाद में 216 हो गया, तो वृद्धि 91 की हो गई। 125 से सॉल्व करोगे 72.8 आएगा, तो 72.8 इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 78 नंबर, ये आप देख रहे हो किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज एबीसी में मेरे दोस्त कोण बी और कोण सी का जो हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है, वो त्रिभुज के अंदर जाके कहीं ऊपर मिलता है, तो बताइए यहाँ बना हुआ कोण क्या होगा? 90 प्लस इस कोण का आधा 130 हो जाएगा। 130 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष में 5% ब्याज से 15 हो जाता है। तो आपको पता है 5% की रेट से 2 साल का CI होगा 10.25 x प्लस वाई XY/100, और साधारण ब्याज 10 हो जाएगा। अंतर हमारा 0.25 का, वही हमारा 15 दिया है। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आएगा, 1% का मान 60, 100% का मान 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मेरे दोस्त इसको देखो, एक टैंक में 2 नल हैं ए और बी। ठीक है, एक टैंक में 2 नल हैं ए और बी। ए भर सकता है 5 मिनट में, बी खाली कर सकता है 10 मिनट में, और 5 और 10 कैल्शियम 10 हो जाएगा। ए 5 मिनट में 10 भरेगा, 1 मिनट में 2। बी 10 मिनट में 10 भरेगा, 1 मिनट में 10 मिनट में 10 खाली करेगा, 1 मिनट में 1 खाली करेगा। अब दोनों एक साथ चलेंगे मेरे दोस्त, खाली करना है 10 और सॉरी भरना हमें है 10, और दोनों एक साथ चलेंगे तो ये 2 भरेंगे, खाली करेगा यानी 1 ही भर पाएगा। 1 भर पाएगा 1 मिनट में, तो 10 भरने में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आओ ये 81 है। एक ट्रेन 8 सेकंड में और एक ट्रेन खंभे को 8 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगा? ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी 20 सेकंड में। है दोस्त, अब ये 20 सेकंड में ट्रेन किसी खंभे को पार करने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, तब तो 20 सेकंड में 8 सेकंड ट्रेन अपने लिए लेगी। ठीक है, तो 20 में 8 सेकंड अपने लिए, तो प्लेटफॉर्म के लिए 12 सेकंड। 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर तय किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 120 मीटर की दूरी 12 सेकंड में, यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से मेरे दोस्त ये ट्रेन चल रही है, तो इसी चाल से अपनी लंबाई 8 सेकंड में तय किया होगा। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 8 सेकंड में ट्रेवल किया है, सेकंड से सेकंड चला गया, 80 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आओ अब हम 82 देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में, क्या समांतर चतुर्भुज में आप जानते हो कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सम्मुख कोण समान होते हैं। कह रहे केवल दो, बिल्कुल भी नहीं। आमने सामने का साइड ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, अब कह रहा है कि विपरीत दिशाएं बराबर होती है। हाँ मेरे दोस्त, आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, तो ये हमारा सही है। विपरीत कोण बराबर है, ये बिल्कुल सही है। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी? बहुत जल्दी शुरू होगी। ठीक है, बहुत जल्द शुरू होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब ये देखो ये क्या है। फिर दोस्त कहता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, 5% पर एनम से वृद्धि हो रही है। बताओ 2 साल के बाद क्या होगा? 5% से बढ़ने का मतलब है कि 1/20 से बढ़ना, यानी कि
21/20 हो जाना, या कह दो 105%। 105% का मतलब भी 21/20 होता है। तो ये पहला साल के अंत में 21/10 होगा, 21/20 होगा, दूसरे साल के अंत में फिर से 21/20 होगा, यानी 2 साल में आपका कितना हो जाएगा? 2 साल में आपका 1,94,481 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 84 नंबर क्वेश्चन है, 4.5 साल के बाद धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 हो जाएगा। तो बताओ सर दर क्या होगी? समय है 4.5 साल, साधारण ब्याज मूलधन का 9/10, साधारण ब्याज 9 और मूलधन 10। अगर हम अपने सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में बदलना चाहेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 90% हो जाएगा। अगर 90% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, जिसमें हमारे पास टाइम मेरे दोस्त 9/2 है, तो अगर टाइम 9/2 है तो रेट क्या होगा कि हमारा 90% हो जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन से ही उठा लें या दिमागी लगा लो सीधे, क्या कि 9/2 में किससे गुना करें कि 90 आएगा? 20 से। 20 गुने 9/2 90 आ जाएगा। तो यहां से हमारा रेट कितना हो गया? 90 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब मेरे दोस्त ये देखो, मेरे दोस्त देखो, आप ध्यान दो। देखो रिकॉर्डेड बैच मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि नए बैच के अंदर एंट्री कर जाओ, क्योंकि पेपर जब बदलते हैं ना, तो हमेशा उसका पूछने का मॉडल बदलता है, इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अपडेट रहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में 1 से 2 ही क्वेश्चन आपको रूल आने के लिए काफ़ी रहता है। अगर 3-4 क्वेश्चन आप गलत कर गए, 3-4 क्वेश्चन छोड़ो ना, आप 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत कर गए तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको पूरी तरह से अपडेट मोड पर रहना होगा। और हर बैच के अपने अपने मेरे दोस्त महत्व हैं। 2.0 के अंदर टाइम का, 3.0 में टाइम जब 15 मार्च को पेपर लेने वाली बात थी, तो उस समय हमारे पास बहुत कम था, तो मैंने उसी हिसाब से उसमें पढ़ाया था। ठीक है। उसके बाद समय काफ़ी ज़्यादा मिल गया, तो फिर हमने टेस्ट डिस्कशन और फिर से उसमें कुछ चैप्टर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मेरे दोस्त इतना लंबा टाइम मिल गया और बच्चे की तैयारी हो गई। लेकिन 4.0 में इतना टाइम मिल जाएगा? 4.0 मेरे दोस्त आपको तैयारी इसी तरह से करना होगा, ये सोच करके कि आने वाली एग्जामिनेशन में पहले के एग्जामिनेशन से अच्छा परफॉर्म रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो आइए मेरे दोस्त इसको देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए शंकु, अर्धगोला और बेलन है। शंकु है, अर्धगोला है, बेलन है। हमें कहा इन सबकी त्रिज्या एक समान है, एक समान हो गया। मेरे दोस्त त्रिज्या एक समान कहा, त्रिज्या आर मान लिए, तीनों का त्रिज्या आर हो गया। और ये क्या है? ये अर्धगोले की ऊंचाई है। तो मेरे दोस्त देखो, अर्धगोला की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो त्रिज्या आर है तो ऊंचाई भी आर ही होगी। और हमें जो कि तीनों की आर समान कहा था, इसकी ऊंचाई में, तीनों की ऊंचाई एक समान कहा था, इसकी ऊंचाई मेरा आर हो गया, तो तीनों की ऊंचाई मेरा आर ही हो जाएगा। ठीक है। लो, इसका आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच करोगे तो पाई क्यूब हो जाएगा, और 2/3 पाई क्यूब तो होता ही है, और पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो पाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ से मेरे दोस्त सॉल्व करोगे तो ये तीनों कट जाएंगे, 1/2, 2/3 और ये 1 है तो 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 का हमारा रेशियो हो जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज पता चला कि अमरजीत से ही मैथ पढ़े रहते, अमरजीत से ही पढ़े रहते। वाह, क्या अच्छा लैंग्वेज, गजब, अच्छा लगा। 10% की दर से मेरे दोस्त 1,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज 210 करने के लिए कितने वर्षों की जरूरत होगी? तो कभी भी आपसे टाइम पूछेगा तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना, मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे अमाउंट हो जाएगा। यहां से मेरे दोस्त आप देख लो जरा, रेशियो लेते हैं 100:121 हो जाएगा। आपका रेट कितना है? 10। रेट 10 है यानी 1/10। रेट को जब भी फ्रैक्शन बनाओगे तो नीचे प्रिंसिपल, ऊपर 1 साल का ब्याज हो जाएगा, अगर सालाना संयोजित हो रहा है तो 10 प्रिंसिपल 1 इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बनेगा। तो 10 से 11 मेरे दोस्त मेरा बनेगा 1 साल में। लेकिन यहां तो मुझे 100 से 121 दिख रहा है। इसकी कितनी पावर से आएगा? 2 पावर से। इसका मतलब मामला 2 साल का है। तो सीधा सीधा आप 2 साल टिक कर दो। आओ मेरे दोस्त 88। अब 88 अगर देखते हो तो क्या है? ये कह रहा है कि सर अंतःकोण बहिष्कोण का 10 गुना है। तो अंतःकोण बहिष्कोण का 10 गुना है, n-2 इंटू 180/n, और बहिष्कोण है 360/n। अंतःकोण बहिष्कोण के 10 गुने के बराबर है, भुजा निकाल लो, सिंपल 22 आ जाएगा। ठीक है। और बाकी मेरे दोस्त यहाँ से भी देख लो, क्या बहिष्कोण को x मान लो, अंतःकोण 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 10 और 1 11, x का मान 180/11 हो गया। आप आराम से यहाँ पर काम कर लो, यहाँ से भी 22 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त इसको देखना, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड में देखना होगा तो लाइव क्लास का जो टाइम होगा उसके बाद आप देखना, वो क्लास रिकॉर्डिंग में रहेगा। हर दिन लाइव क्लास के बाद ही आप देख लेना।
अब देखो 12,560 रुपए के बिक्री मूल्य पर 12.5% की छूट के बाद अगर सामान को बेचा जाना चाहिए तो उसका मूल्य क्या होगा? तो बताइए, इस पर अगर आप 12.5 की छूट दोगे, 12.5 का मतलब 1/8, 8 में 1 की छूट दोगे, इसका मतलब 7/8 में बेचोगे। अरे 1/8 की छूट का मतलब है 7/8 में बेचना। अगर आप 7/8 में बेचोगे तो इतना में बिकेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है? कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त की 2 रागियां, यहाँ पर रागियां का मतलब होता है कोड, यानी कि जीवा। ठीक है, 2 मेरे दोस्त जीवा, प्रत्येक 6, इसका मतलब ये हुआ कि जीवा की लंबाई एक समान है और समान लंबाई की जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो कहता है कि अगर एक राग केंद्र से, यानी एक जीवा केंद्र से 3.5 है तो दूसरा भी 3.5 ही होगा, क्योंकि समान लंबाई की जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लो थोड़ा सा। तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या है, हमें कह रहा है 7 सेमी, त्रिज्या 7 सेमी और लंबाई 10 मीटर, यह सेमी और यह मीटर, 7 सेमी और ऊंचाई 10 मीटर वाले एक छड़ को पिघला करके 10 सेमी व्यास को हमने त्रिज्या में बदल दिया, और इतना लंबी कितनी छड़ें बनाई जाएगी? बड़े छड़ को पिघला के छोटा छड़ बनाना है, तो सीधे संख्या बराबर बड़े छड़ का आयतन बटे छोटे छड़ का आयतन। और मेरे दोस्त चूंकि यहाँ 1 सेमी 1 मीटर, 1 सेमी 1 मीटर, इसलिए हमने चेंज ही नहीं किया डायमेंशन, सॉरी यूनिट को हमने चेंज ही नहीं किया। सीधा जिसको पिघलाया उसका आयतन ऊपर, जो बना रहा है उसके एक डायग्राम का आयतन नीचे। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये पाई आर स्क्वायर करोगे तो 49 और एच, तो ये आर स्क्वायर करोगे तो इतना सेमी स्क्वायर और ऊंचाई है 10 मीटर। नीचे देखो, बना तो बेलन ही रहे हो, छर मतलब बेलन ही है। नीचे त्रिज्या 5 सेमी है, स्क्वायर करोगे तो 25 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ऊंचाई 1.4 मीटर है, तो यही रहने दो, मीटर से मीटर चला गया, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा। आप मेरे दोस्तों कैलकुलेट कर लो, पाई से पाई चला गया, सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर भी चला गया। अब आप यहाँ देखो 25, ध्यान देना मेरे दोस्त, 7 दूनी 14, ठीक है, 1 मिनट, 2 सते 14 और यहाँ 7 सते 49, ओके। और मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 50, और 50 दूनी 100, तो 7 दूनी फाइनली 14 हो जाएगा। ठीक है, आओ, ये क्या है, ये कह रहा है कि एक षष्ठभुज की भुजा 8 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना मेरे दोस्त, षष्ठभुज का, यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6, षष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 गुने समबाहु का एरिया, 6 गुने √3/4 और भुजा स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा, ये 96 √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसको देख लो, यदि एक बेलनाकार पाइप 70 सेमी और इसका व्यास 2.2, व्यास 2.2 है तो त्रिज्या 1.1 होगा। मेरे दोस्त एक बेलन का लंबाई यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या दे दिया है, कहता है 1 सेमी क्यूब आयतन का जो वजन है वो 10 ग्राम है, तो पूरा वजन बताइए। तो लीजिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, पूरे पूरे बेलन का आयतन। तो इतना सेमी क्यूब बेलन का आयतन, एक सेमी क्यूब का वजन 10 ग्राम है, तो इसका वजन क्या होगा, 10 ग्राम से गुना कर दीजिए, सीधे इतना ग्राम हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 बराबर 0 के रूटों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल c/a होगा, ये मेरे दोस्त हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 95, यदि साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेमी है, 1720 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा? कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी। और मेरे दोस्त आपको पता है परिधि 2πr भी होता है, πd भी होता है, तो पाई गुने व्यास ये परिधि होगा, तो एक चक्कर में इतना, तो 1720 चक्कर में कितना, तो मेरे दोस्त वो हमारा इतना मीटर, जो कितना सेमी आया, सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे, 2 मीटर में आ जाएगा, 3784 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, 20 कुर्सियों को बेचने पर 5 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 20 कुर्सी का बिक्री मूल्य जो होगा, 20 कुर्सी को बेचने से पहले 20 कुर्सी का सीपी मिला होगा और एक्स्ट्रा 5 कुर्सी के एसपी के बराबर मिला होगा, तभी तो 5 कुर्सी के एसपी के बराबर प्रॉफिट होगा, है ना। तो 20 कुर्सी को बेचे हैं तो पहले 20 कुर्सी का सीपी मिला है और ये मेरे दोस्त मुझे एक्स्ट्रा मिला है, इसलिए ये मेरी प्रॉफिट है। अब ये इधर आके घट जाएगा, 15 एसपी हमारा 20 सीपी, तो एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे 4/3, 3 में खरीदा 4 में बेचा, प्रॉफिट कितना होगा 33.1/3। ठीक है, अब यहाँ मेरे दोस्त देख लो, एक शंकुआकार तंबू को 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर।
त्रिज्या 7, ऊंचाई 24, तो L 25 हो जाएगा। कपड़ा से तंबू बनाओगे तो कपड़ा चारों तरफ ही लगेगा, यानी इसके लेटरल सरफेस पाई आर एल होता है, जो कि 550 आ गया। लेकिन जब ये कपड़ा मार्केट में खरीदने जाएंगे तो L इंटू बी के फॉर्म में मिलेगा। L तो मेरे दोस्त हम नहीं जानते, क्योंकि L ही मांग रहा है, और कपड़े की चौड़ाई हमें पता है 50 मीटर। तब तो मेरे दोस्त लंबाई कितना होगा, 11 मीटर। 11 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसे देख लो। कह रहे हैं किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। 4% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 + 4, 4 × 4/100, यानी कि 8.16। 8.16 CI होगा, जो 2448 दिया है। लेकिन 4% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज 448% हो जाएगा। तो 8.16 का मान इतना है, तो 8% का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त जैसे ही हमने सॉल्व किया, डेसिमल हटाया, यहाँ पर 100 हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज घटा, काट दिया मेरे दोस्त, सीधे 2400 आ गया। तो 2400 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी और शेष हमारा दूध है। 15% जब पानी होगा तो मेरे दोस्त दूध उस समय 85% होगा, यानी कि 3:17। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा वाटर एंड मिल्क हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कितना मिल्क और मिला दें कि सारे 87% मिल्क हो जाए। जब सारे 87 मिल्क होगा तो सारे 12% वाटर होगा, यानी 7:1 होगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो मेरे दोस्त, हम यहाँ वाटर और मिल्क ले रहे हैं, तो यहाँ वाटर 3, मिल्क हमारा 17, तो 3:17 हो जाएगा। और वहाँ वाटर 1 और मिल्क है 7, वाटर 1 मिल्क है 7। सवाल यह है कि मिलाया गया है मिल्क, तो वाटर को सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बना दो, इसके लिए यहाँ 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से गुना। अब 17 से 21 हो जाना, यानी मिल्क में 4 की वृद्धि हो। मेरे दोस्त मिल्क में 4 की वृद्धि हुई है, 4 हमने मिलाया है, इसी का मान चाहिए। ये देखो 3 और 17 कितना, 20। 20 का मान 200, 1 का मान 10, तो 4 का मान 40, यानी कि हमने 40 मिलीलीटर मिल्क मिलाया था, तो यहाँ पर ही हमारा 40 हो गया। और अब मेरे दोस्त ये क्या है, हमारा 100 है। मेरा 3 गोलीय गेंद जिनकी त्रिज्याएं 6, 8 और आर है, इनको पिघला करके 12 सेमी वाला एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बताइए आर का मान क्या होगा। जब आप 3 गोले को पिघलाओगे तो तीनों का जो आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब और 4/3 पायर क्यूब, इसमें से कॉमन है जो कट जाएगा, तो सीधे आर क्यूब नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए कि त्रिज्या 6, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, आर का क्यूब आर क्यूब है, और ये हमारा 1728 है। यहाँ से आर क्यूब का मान 1000 है, तो आर का मान 10, तो मेरे दोस्त ये 10 से भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से, बाकी ये सब तो आपने किया है, अभी अभी तुरंत मैं आपको ये सब चीज़ बताया हूँ। ठीक है, तो यही था जो मेरे दोस्त छूट गया था, यही था जो हमारा छूट गया था। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैंने आपको 100 क्वेश्चन का करा दिया है, और जो मैंने कराया है एग्जैक्ट यही आंसर आपका पेपर में आने वाला है। ठीक है, सर एग्जाम हॉल में सब बस आप मैथ के लिए आपका ही नाम ले रहा था। चलिए, आपका प्यार है आप लोगों का, तो थैंक यू वेरी मच। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, और मेरे दोस्त इस इंसान को, इस इंसान की हिफाजत आप कर सकते हो, आपका प्यार कर सकता है, इसलिए आप कभी मत रूठना, आप साथ रहना। और मेरे भाई, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपके साथ में। फिलहाल 2 दिन के लिए मैं पटना से बाहर निकल रहा हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 24 से अ, फिर से मैं आपकी सेवा में लग जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना कमेंट में, एग्जामिनेशन में पढ़ाया हुआ आया या नहीं। ठीक है।